नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम अपनी अपनी प्लेलिस्ट लगना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस को आगे बढ़ाते हैं और पिछले एपिसोड में हमने लगना लॉर्ड इन फोर्थ हाउस डिस्कस किया था। आज हम एपिसोड 5 में देखेंगे जब लगना लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस में गया हो। ये एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। एक्चुअली फिफ्थ हाउस ज्योतिष का एक बहुत ही शुभ त्रिकोण हाउस माना जाता है। जब लग्ना लॉर्ड जो पूरी पर्सनैलिटी और लाइफ की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस में आ जाता है, तो जनरली ये एक पॉजिटिव योगा क्रिएट करता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर एक हॉरोस्कोप अलग अलग होती है। अब हम समझेंगे कि क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब तो सबसे पहले हम फिफ्थ हाउस को अंडरस्टैंड करें कि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। तो चलिए पहली स्लाइड में चलते हैं और फिफ्थ हाउस यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये तो हमारा फर्स्ट हाउस है जो कि आप सब जानते हैं, और ये है हमारा फिफ्थ हाउस। अब हमारा लग्ना का लॉर्ड जो है वो सीधा फिफ्थ हाउस में आ गया है, और फिफ्थ हाउस त्रिकोण का हाउस है, शुभ हाउस है। तो फिफ्थ हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तो आपके इंटेलिजेंस को। एक्चुअली मैं अगर कहूं कि ये इंटेलिजेंस की एबिलिटी को दिखाता है तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। हायर लर्निंग का हाउस है ये। ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि विजडम, क्रिएटिविटी, ओके, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस हो गया। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, जिसको हम पूर्व पुण्य कहते हैं, वो हम यहां से देखेंगे। पास्ट लाइफ के आपके जो कर्मास, स्पेकुलेशन को हम यहां से देखेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? डेफिनेटली अगर आपका लग्नेश यहां आया है तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए इन जनरल। मंत्रा सिद्धि, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बॉस, मंत्रा सिद्धि। तो ये भी हम यहां से देखेंगे। उसके बाद आपका क्या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, आपका क्या क्या है, किस तरह के आप भक्ति और किस तरह का आप भगवान को मानने वाले, या आपका इस मामले में क्या सोच है, वो हम यहां से देखेंगे। इंक्लिनेशन, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल के टाइम में है, रोमांस, आपका लव अफेयर, हम यहां से देखेंगे बॉस। आपका फेम, टैलेंट के थ्रू आपका, अगर आप बहुत टैलेंटेड है और आप फेम में, मतलब अगर आप मेरिट में आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, तो फिफ्थ हाउस से हम उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि फिफ्थ हाउस केवल एजुकेशन का हाउस नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस की एबिलिटी को दिखाता है। ठीक है जी। अब हमने ये देखा कि एक्चुअली ऑन द ब्रॉड बेसिस पे फिफ्थ हाउस किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा लग्नेश यहां चला गया, उसको हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे? तो यहां पे हम स्टडी ये कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में आ गया बॉस। अब जब लग्ना लॉर्ड फिफ्थ में आ गया तो नेटिव की पर्सनैलिटी नेचुरली विजडम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे लोग जनरली नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअली एक्टिव होते हैं, इनका डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होता है। ये लोग बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, हमेशा सोचेंगे समझेंगे देन डिसीजन लेते हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग।
ऐसे नेटिव्स जो हैं एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देंगे। प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है ना वो इन लोगों में अच्छा होता है। तो आप देखेंगे काफी अच्छी चीजें यहां से जुड़ी हैं। और अब हम देखेंगे कि सेकंड चीज हम देखेंगे कि एजुकेशन और नॉलेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं एजुकेशन और नॉलेज के बारे में, या इसी स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन एंड नॉलेज। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिफ्थ हाउस हायर लर्निंग का हाउस है, इसलिए अगर लग्ना लॉर्ड यहां आ गया तो नेटिव में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखने की टेंडेंसी रहती है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो क्रिएटिव होता है। ऐसे लोग जो है ना, जैसे हम बात करेंगे तो रिसर्च की फील्ड में, या हम कह सकते हैं टीचिंग, हम कह सकते हैं राइटिंग, काउंसलिंग ले लें, ठीक है जी, काउंसलिंग की फील्ड में हो सकते हैं। ट्रेनिंग, इसके लिए भी आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और एनालिसिस करने के लिए किसी भी चीज़ का आपको जो है क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। कोई भी कंसल्टेंसी अगर आप चला रहे हैं तो कंसल्टेंसी में तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी फील्ड मीन हाई रिसर्च, टीचिंग, राइटिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, एनालिसिस करना और कंसल्टेंसी, इन सब फील्ड में आप हो सकते हैं। और अगर बॉस यहाँ पे मरकरी और जुपिटर या इन दोनों का ये एस्पेक्ट हो गया या इन्फ्लुएंस हो गया, और आपका लग्ना लॉर्ड भी स्ट्रांग है, लग्ना लॉर्ड भी स्ट्रांग है, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो टॉपर्स होते हैं, जो कंपटीशंस में बीट करते हैं, टॉप करते हैं, उस तरह से आपकी नॉलेज से आपको फेम दिला देगा ये, है ना, ये योग भी बनते हैं। तो ये इसी तरह से आप देखेंगे इसको। अब हम बात करेंगे बॉस के करियर के बारे में। ये ये लग्ना लॉर्ड जब फिफ्थ में आ जाता है तो कौन कौन से करियर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम यहां ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है हमारा फिफ्थ हाउस में आ गया। तो सबसे पहले तो जहां ब्रेन काम करता है, दिमाग का काम है, जहां पे फिजिकल काम नहीं बॉस, ब्रेन का जहां तक काम है, फिजिकल तो खैर सब में होता है लेकिन यहां ब्रेन ज्यादा यूटिलाइज होता है, वहां पे ये जैसे आप टीचर हैं तो यार पढ़ाने के लिए तो दिमाग चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, ठीक है जी, उसके बाद आप कंसल्टेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी फील्ड में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है ये दिमाग तो चाहिए होता है बॉस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं आप। तो फाइनेंशियल वाले तो यार बहुत ही ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है उनको, तो कैलकुलेशन वगैरह और ये सब जो है उसके लिए ज़रूरी है। आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप। राइटर के लिए भी ये सब फिलॉसफी चाहिए, ये फिलॉसफी का भी हाउस है, बहुत जज हैं आप। तो आप यहाँ देखें ये बहुत ब्रॉड एक सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं आप बॉस, बहुत ब्रॉड है इसका। आप कॉरपोरेट एडवाइजर हो सकते हैं,
मैंने बताया ना, जहां आपको दिमाग यूज करना है ना, ब्रेन यूज करना है, वहां आप हो सकते हैं। अगर आपका लग्नेश फिफ्थ में है तो आप ट्रेनिंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज की ट्रेनिंग प्रोफेशनल हो सकते हैं आप, किसी भी प्रोफेशन में ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, है ना, ट्रेनर हो सकते हैं आप। मतलब यहाँ पे ये जितने भी जॉब मैंने बताए, करियर जो बताए हैं, इसमें एक्चुअली ना आप अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे सक्सेस होंगे बॉस। ठीक है ना। एक टीचर या एक प्रोफेसर कहानी सुना के तो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना, उनको पढ़ा नहीं सकता। कंसल्टेंट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का दिमाग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो डॉक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा यू नो यूज होंगे। सीए है, कॉर्पोरेट एडवाइजर है, एंड सिविल सर्विसेज में आप हैं, जज हैं। तो ये सारे ही जितने करियर्स हैं, इन सब में जो है आपकी इंटेलिजेंस को, आप किस तरह की आपकी एबिलिटी है, आप कैसे उसको यूज करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो आपको ये योग जो है, आप जब आपका लग्नेश और अगर वो स्ट्रांग है और अच्छे एस्पेक्ट्स में है, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। अब ये चिल्ड्रन और फैमिली, या चिल्ड्रन का भी हाउस है, तो चिल्ड्रन के बारे में यहाँ बात जरूर करेंगे हम लोग। ये फिफ्थ हाउस है आपका और ये फर्स्ट हाउस है। और जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है फिफ्थ में चला जाता है, तो बॉस एक्चुअली में आप जो हैं फिफ्थ हाउस में चले गए। और फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि आपका बच्चों के साथ में जो अटैचमेंट है अपना, वो होगा। आपके बच्चे इंटेलिजेंस हो सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं, अगर ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो डेफिनेटली चिल्ड्रन फॉर्चुनेट होते हैं। बट अगर लगना वीक हो गया, तो आप यहां पे, अगर लगना जो है वीक है, तो यहां पे जो आपकी बच्चों की एजुकेशन है, या जो चिल्ड्रन रिलेटेड चीजें हैं, उसमें आप थोड़ी स्ट्रगल देख लोगे बॉस। ठीक है ना। वहां आपको ये थोड़ी स्ट्रगल दे देगा, क्योंकि लगना लॉर्ड जो है, स्ट्रगल मीन्स आपको डिले दे सकता है उसमें, आपको डिलेस देखने को मिल सकता है बॉस। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर लगना लॉर्ड अच्छा है, पावर में है, और बाकी एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपके चिल्ड्रन फॉर्चुनेट होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, उनकी वजह से आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। आई मीन आपका नाम होगा। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, फाइनल करने से पहले, क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शंस है, आपको पूरा हॉरोस्कोप जरूर स्टडी करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन है या सिग्निफिकेंस है, वो भी यहाँ पे है। अभी इसी स्लाइड में हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारा स्पिरिचुअल जो सिग्निफिकेंस है, वो भी यही हाउस हमें दे रहा है। ठीक है ना। तो इससे हम किस तरह से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें एनालिसिस करना है इसको। देखिए, हमने बताया कि फिफ्थ हाउस जो है पूर्व, जो है ना, पास्ट कर्मास है आपके। यहां मैं लिखूंगा जरूर ये चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जो है पास्ट कर्मास जो है, हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसलिए अगर लग्ना लॉर्ड यहां है, तो पास्ट लाइफ की जो मेरिट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग मंत्रास में, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, वैदिक नॉलेज में, ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और अच्छे हो सकते हैं। कई बार ये मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में चले गए, हीलिंग में चले गए, योगाज में चले गए, योगा और फिलॉसफी अगर कुछ है, फिलॉसफी अगर किसी फील्ड में है, तो ये फिलोसोफर हो सकते हैं। फिलॉसफी इनकी जो है में इंटरेस्ट होता है, ये डेवलप करता है। लगना लॉर्ड जब फिफ्थ में जाए, तो ऐसे लोगों को फिलॉसफी की तरफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए लगना लॉर्ड जो है आपका वीक है, या कुछ मेलेफिक इफेक्ट्स में आ गया है, तो आपकी नॉलेज ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकती है।
आप अपनी नॉलेज की वजह से ईगो में आ सकते हैं, आप इगोइस्टिक हो सकते हैं अगर ये बैड इफेक्ट्स में है तो। और आपको बच्चों के बारे में कुछ स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। और अगर राहु और शनि का कुछ इन्फ्लुएंस हो गया तो हो सकता है कि टेम्परेरी आप कुछ कंफ्यूजन भी हो, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो बहुत एकदम प्लान से अपना काम करते हैं। बट अगर रिफ्लेक्टेड हो गया तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो है उस बेटर तरीके से उस चीज को ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वही चीज जोड़ूंगा कि केवल ये कह देना कि लग्ना लॉट वीक है और वो फिफ्थ हाउस में चला गया है तो वहां पे आप स्ट्रगल देखने को मिलेगी। दूसरे फैक्टर्स को भी आपने स्टडी करना है, ठीक है जी। उसके बाद ही आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लग्ना लॉट जब फिफ्थ हाउस में होता है तो ये एक बेटर प्लेसमेंट है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ बेटर प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट जनरली अगर मैं कंक्लूड करूं तो इंटेलिजेंस, एजुकेशन, विजडम, क्रिएटिविटी, फॉर्चुनेट, इन सब चीजों को सपोर्ट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली वही है कि आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ जरूर देखें, उसका साइन देखें, नक्षत्र देखें, एस्पेक्ट देखें, कंजक्शन भी जरूर देखें, D9 चार्ट को स्टडी करें और ओवरऑल हॉरोस्कोप को आप स्टडी करें। देन यू विल कंक्लूड समथिंग के हाँ जी ये ही होगा या यही होना चाहिए। यही होगा जो है वो बोलना जो है एक एस्ट्रोलॉजर को मेरे ख्याल से थोड़ा लॉजिक नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लग्नेश जब सिक्स्थ हाउस में आ गए तो वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन होता है लग्नेश का सिक्स्थ में जाना, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग का स्थान भी है, डेप्ट का स्थान भी है, स्ट्रगल का स्थान भी है, कंपटीशन का स्थान भी है, पुलिस डिफेंस को भी दिखाता है और सर्विसेज को भी दिखाता है, और ये सर्विस का हाउस भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो लग्नेश अगर सिक्स्थ पे चला जाता है तो जनरली तो मैंने जहां तक देखा है लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। बट चलिए देखते हैं कि हम अपने वीडियो में इसको किस तरह से एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना। आप बेल का आइकॉन को दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वहां हम डिस्कस करेंगे लग्नेश का सिक्स्थ में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करें, लाइक करें, और राज वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।